गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स हब। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा अगला नया टॉपिक किंगडम फंजाई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किंगडम फंजाई होती क्या है। फंजाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज ईट्स, मोल्ड्स एंड मशरूम्स। दिस ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड अंडर किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इसके अंदर हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कैसे कैसे? जैसे कि ईस्ट, मोल्ड्स और मशरूम के बारे में। दी ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन किंगडम फंजाई कंटेन ए सेल वॉल। इन सभी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एक सेल वॉल होती है। सेल वॉल के बारे में हमें क्या पता है कि ये किसके अंदर होती है? बैक्टीरिया के अंदर होती है। इसके अलावा अब ये कहाँ पर प्रेजेंट है? फंजाई के अंदर भी। दे आर क्लासिफाइड एज हेटेरोट्रोप्स। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरों से लेते हैं। इसके अलावा देखते हैं हम फंजाई का स्ट्रक्चर। फंजाई कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज हाइफे। इनके पास क्या है? थ्रेड लाइक लंबा सा स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइफे। दिस हाइफे टुगेदर फॉर्म ए मैश लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड माइसीलियम। ये जो हाइफे हैं ये एक दूसरे से जुड़कर क्या बना देते हैं? माइसीलियम। फंजाई पोजेसेस ए सेल वॉल विच इज़ मेड अप ऑफ कीटीन एंड पॉलीसैकेराइड्स। कीटीन और पॉलीसैकेराइड से बनी होती है इनकी सेल वॉल। देयर न्यूक्लियस इज डेंस, क्लियर एंड क्रोमैटिन थ्रेड्स। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनका न्यूक्लियस कैसा है? काफ़ी डेंस होता है, साफ़ सुथरा होता है और क्रोमैटिन थ्रेड्स के साथ होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की लेयर भी चढ़ी होती है। आगे हम देखते हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई कि फंजाई रिप्रोडक्शन कैसे करता है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके से करता है। और अगर हम एसेक्सुअल की बात करें तो एसेक्सुअल में ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करता है और एसेक्सुअल वाली रिप्रोडक्शन भी करता है। तो चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें क्या करता है, कौन कौन से मेथड यूज़ करता है? बर्डिंग। बर्डिंग अगर आपको याद हो, पिछले लेक्चर्स में हमने किया है कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर छोटी सी बड उग जाएगी और उसके ऊपर एक और इस बड से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये थे हमारे पास बर्डिंग, फ्यूजन एंड फ्रेगमेंटेशन। ये सब क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में? फंजाई में। आगे हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें वो क्या करेगा? स्पोर्स बनाएगा। उस स्पोर्स का नाम क्या होगा? कोनिडिया, या फिर उसको नाम देंगे हम जूस्पोर्स, या फिर नाम देंगे स्पोरेंजियोस्पोर्स। एक बार फिर से समझिए, अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो वो क्या बनाते हैं? स्पोर्स। पिछली डायग्राम में देखिए, ये छोटे छोटे से क्या हैं? स्पोर्स। जो ये हमारा क्या है? स्पोरेंजियोस्पोर, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर के रप्चर यानी फटने से उस पर क्या होगा? काफ़ी सारे स्पोर्स आसमान में उड़ जाते हैं और जब ये ज़मीन पर गिरेंगे तो उससे नया हमारा ऑर्गेनिज्म निकल आएगा। ये स्पोर्स का नाम क्या देते हैं? हम कोनिडिया भी कहते हैं और जूस्पोर्स भी कहते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स के भी जानते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये कौन कौन सी होती है? एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स एंड ऊस्पोर्स। कौन कौन सी? एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स एंड ऊस्पोर्स। ये थी हमारी रिप्रोडक्शन इन फंजाई। कौन कौन से मेथड हैं? वेजिटेटिव मेथड, जिसमें आ जाते हैं बर्डिंग, फ्यूजन एंड फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल मेथड में वो रिप्रोड्यूस करेगा स्पोर्स के ज़रिए। सेक्सुअल में बात करें तो वो एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स एंड oospores के ज़रिए। आगे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। हमने फंजाई को आगे 4 हिस्सों में बांटा है। कौन कौन से? फाइकोमाइसिटीज, जिसका दूसरा नाम है लोअर फंजाई। एस्कोमाइसिटीज, जिसका दूसरा नाम है सैक फंजाई। वेसिडियोमाइसिटीज, जिसका दूसरा नाम है क्लब फंजाई। एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिसका दूसरा नाम है फंजाई इम्परफेक्टाई। ये 4 तरीके हैं जिसको हमने फंजाई को 4 हिस्सों में बांटा है। ये कुछ उनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे कि फाइकोमाइसिटीज के पास है हमारे पास स्पेरोलेजिना, राइजोपस, म्यूकोल, एल्बुगो, पाइथियम। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। एस्कोमाइसिटीज में आ जाते हैं हमारे पास ईस्ट, एस्परगिलस, पेंसिलम, न्यूरोस्पोरा एंड पेजिजा। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर आ जाते हैं हमारे पास एगैरिकस, पोलिस्पोरियम्स, पक्सीनिया, ऑस्ट्रेलेगो एंड लाइकोपर्डोन। ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर एग्जांपल आ जाती है हमारे पास सर्कोस्पोरा, कोलेक्टोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, पायरिकुलेरिया एंड फ्यूजेरियम। ये कुछ डायग्राम्स बनाई हुई हैं, जैसे कि राइजोपस की डायग्राम, न्यूरोस्पोरा की, अगैरिकस की एंड फ्यूजेरियम की। अब हम इन सभी चारों को एक एक करके डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे।
सबसे पहला आता है हमारे पास फाइकोमाइसिटीज़। फाइकोमाइसिटीज़ को अगर हम नाम दें, इसका दूसरा नाम क्या है, लोएस्ट और ट्रू फंजाई। इसका दूसरा नाम भी क्या है, लोएस्ट फंजाई। देखिए लोअर फंजाई। और ये क्या है, सबसे छोटी क्लास की फंजाई। दे इंक्लूड बोथ एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, मतलब कि इनमें मौजूद ऑर्गेनिज्म पानी में भी मिलते हैं और ज़मीन पर भी मिलते हैं। दे कैन बी सेप्रोफाइट्स एज वेल एज पैरासाइट्स, ये मरे हुए जीवों से भी खाना लेते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म पर पूरी तरह से डिपेंड भी हो सकते हैं। द माइसीलियम इन फाइकोमाइसिटीज इज क्वाइनोसिटिक, इनका जो माइसीलियम है वो कैसा होता है, क्वाइनोसाइटिक, मतलब कि एसेप्टेड भी हो सकता है और मल्टी न्यूक्लियड भी हो सकता है। एसेप्टेड मतलब कि एक सिंगल न्यूक्लियस वाला या फिर काफ़ी सारे न्यूक्लियस वाला। द वॉल ऑफ हाइफा इज मेड अप ऑफ सेलुलोस, सेलुलोस की इनकी वॉल बनी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है, स्पोरेंजिया की मदद से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, मतलब कि जो इनके गैमिट्स बनेंगे वो एक दूसरे के पास आएंगे और अपना मटेरियल एक्सचेंज करेंगे। गैमिट्स आर ऑफ नॉन फ्लैगलेटेड टाइप, मतलब कि इनके जो भी गैमिट्स बनेंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो क्या होंगे, नॉन फ्लैगलेटेड टाइप, उनके पास कोई भी फ्लैजला नहीं होगा, उनके पास कोई भी फ्लैजला नहीं होगा। एंड oospore इज प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है तो क्या बनता है हमारे पास, oospore। हैंस फाइकोमाइसिटीज आर आल्सो कॉल्ड oomaइसिटीज, इसी कारण हम फाइकोमाइसिटीज को oomaइसिटीज के नाम से भी जानते हैं। एक बार फिर से देखिए, फाइकोमाइसिटीज क्या है, हमारी सबसे लोअर फंजाई, ये एक्वाटिक इलाके में भी मिलेगी और टेरेस्ट्रियल इलाके में मिलेगी। ये मरे हुए जीवों से खाना भी ले सकते हैं और दूसरों पर बुरी तरह निर्भर भी हो सकते हैं। जो इनका माइसीलियम होता है वो क्वाइनोसाइटिक होता है, मतलब कि एसेप्टेड भी हो सकता है और मल्टी न्यूक्लियड भी हो सकता है। इनके हाइफा की वॉल बनी होती है सेलुलोज से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं स्पोरेंजिया की मदद से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट की मदद से। और इनके जो गैमेट्स बनते हैं उसमें कोई भी फ्लैजला नहीं होता। इसके अलावा ये जो oospores इनके अंदर बनते हैं उसी के नाम से इनको oocytes भी, oomaइसिटीज भी कहते हैं। इनके अंदर क्या बनते हैं, oospores, जिसकी वजह से इसका दूसरा नाम भी क्या बन जाता है, oomaइसिटीज। एग्जाम्पल आ जाती है फाइकोमाइसिटीज की, म्यूकर एंड राइजोपस, म्यूकर एंड राइजोपस। अब इनके डायग्राम्स भी देख लेती है, म्यूकर की डायग्राम कैसे दिखते हैं और राइजोपस कैसे दिखते हैं। ये दोनों अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक, मतलब कि माइक्रोस्कोप के बगैर आप इनको देख नहीं सकते। जैसे कि ये पत्थर पर देखिए कैसे राइजोपस लगे हुए हैं, अगर हम इनको जूम करें तो ये ऐसे दिखेंगे, मगर अगर आप नॉर्मल देखें तो वो ऐसे दिखेंगे। आप ऐसा अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये एक ऑर्गेनिज्म है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है हमारे पास एस्कोमाइसिटीज, जिसको हम सैक फंजाई भी कहते हैं। वन कैरेक्टर दैट इज प्रेजेंट इज मोस्ट ऑफ द एस्कोमाइसिटीज इज ए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नोन एज एस्कस। इनके पास एक ऐसा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाम देते हैं एस्कस या एस्काई। मोस्टली दे आर टेरेस्ट्रियल, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस। ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं और कॉप्रोफिलस भी हो सकते हैं। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, सिंगल सेल से बने हो सकते हैं और काफ़ी सारे सेल से मिलकर भी बने हो सकते हैं। इनका जो माइसीलियम है वो क्या होता है, वो सेप्टेड भी हो सकता है और ब्रांच भी होता है। इनकी सेल वॉल कैसे बनी होती है, कीटिन और बीटा ग्लूकोन से। पिछली वाली को हम देखें फाइकोमाइसिटीज, इनकी जो सेल वॉल थी वो किससे बनी हुई थी, हमारी कीटिन से। मगर एस्कोमाइसिटीज की अगर हम बात करें तो ये कीटिन के साथ बीटा ग्लूकोन से भी बनी है। देयर इज साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी ड्यू टू दी सेप्टल पोज, सेप्टल पोज की वजह से इनमें साइटोप्लाज्म की कंटिन्यूटी बनी रहती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया एक्सोजिनसली ऑन कोनिडियोफोर। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होगी, इसमें कोनिडिया यानी कि स्पोर्स बनेंगे, एक्सोजिनसली मतलब कि बाहर बनेंगे। किसके बाहर बनेंगे, कोनिडियोफोर्स। कोनिडियोफोर्स जो स्पोर बनाता है, इस केस में बात करें तो हम कोनिडिया बनाएगा। अगर आपको याद है अभी अभी मैंने बताया कि कोनिडियोफोर्स का दूसरा नाम क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जो कोनिडिया बनाता है यानी कि स्पोर्स बनाता है। एक्सोजिनसली मतलब कि बाहर की तरफ बनाता है। ईस्ट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बर्डिंग, मगर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बर्डिंग के थ्रू भी रिप्रोडक्शन करते हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो वो कंजुगेशन की तरफ से होती है। इसके अलावा दे आर आइदर होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक। ये होमोथैलिक भी हो सकते हैं और हेटेरोथैलिक भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें आ जाती है हमारे पास एस्परगिलस एंड न्यूरोस्पोरा। अगर आप देखें इस डायग्राम्स में एस्परगिलस कैसा दिखता है और न्यूरोस्पोरा कैसे दिखता है। याद रखिए ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक। बिना माइक्रोस्कोप की मदद से आप इनको नहीं देख सकते। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बैसिडियोमाइसीट्स। बैसिडियोमाइसीट्स क्या है? बैसिडियोमाइसीट्स जनरली रिफर्स टू फंगस हु स्पोर डेवलपमेंट अक्कर्स इन बैसिडिया। जिनके स्पोर्स कहाँ पर बनते हैं? बैसिडिया में। दे आर कॉमनली कॉल्ड क्लब फंजाई। इनको दूसरा नाम क्या है? क्लब फंजाई। दे पोजेस ए वेल डेवलप्ड ब्रांच एंड सेप्टेड माइसीलियम। इनका जो माइसीलिया है वो काफ़ी अच्छा वेल डेवलप होता है, उसके पास ब्रांचिंग भी होती है और वो सेप्टेड भी होता है। ए लॉन्ग लाइफ डाइकैरियोटिक स्टेज इज सीन इन बैसिडियोमाइसीट्स। इनके अंदर डाइकैरियोटिक स्टेज भी देखने को मिलता है। ये कौन सा स्टेज है इसके बारे में हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो इसके लिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बैसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली। इसमें भी बैसिडियोस्पोर्स क्या है? एक्सोजिनसली, मतलब कि ऑर्गेनिज्म के बाहर बनते हैं। हमारे एस्कोमाइसीट्स में भी और हमारे बैसिडियोमाइसीट्स में भी, दोनों में क्या है? एक्सोजिनसली बनते हैं। कौन? स्पोर्स। फ्लैजलेट सेल्स आर नॉट फाउंड इन दम। इनके अंदर जो भी सेल्स हैं उनमें किसी भी सेल में फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। दे आर टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। ये पानी में भी मिलेंगे और ज़मीन पर भी मिलेंगे। इनकी एग्जांपल्स आ जाती है जैसे कि रस्ट, स्मट एंड मशरूम। रस्ट ये येलो येलो सा देख रहे हैं, क्या है हमारे पास? रस्ट। स्मट क्या है? ये देखिए कैसा है ये स्मट। और मशरूम्स के बारे में तो आपको पता ही होगा। ये थे कुछ एग्जांपल हमारी बैसिडियोमाइसीट्स की। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ड्यूटेरोमाइसीट्स, जिसको हम फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज फंजाई इम्परफेक्टाई। Deuteromycetes refer to fungi that do not have any known sexual stage in their life cycle. अभी हमने तीन पिछले हमारे फंजाई के बारे में पढ़ा था, उन सभी के अंदर सेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट थी, मगर जो Deuteromycetes है इसमें अभी तक हमने सेक्सुअल स्टेज का पता नहीं लगाया है। द टीलियोमॉर्फिक या मियोटिक स्टेज इसको कहते हैं, इसमें एब्सेंट होती है। दे हैव सेप्टेट हाइफे। इनके हाइफा में सेप्टेट होते हैं। They do reproduce both sexually and asexually, but mainly asexually. ये देखिए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मगर कौन सी सेक्सुअल स्टेट होती है इनमें वो हमें पता नहीं है। मतलब कि ये तो है कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मगर कौन सी स्टेट में करते हैं ये हमें नहीं पता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है इसमें? कोनिडिया, किसमें? स्पोर्स की मदद से। अगर आपको याद रखने का सिंपल तरीका बताऊँ तो सभी के सभी फंजाई स्पोर्स बनाते हैं। उन स्पोर्स का दूसरा नाम क्या होता है? हमारा कोनिडिया। उन स्पोर्स का दूसरा नाम क्या है हमारे पास? कोनिडिया। एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आ जाती है हमारे पास रेड रॉट ऑफ शुगर केन एंड अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये हमारे पास कुछ डिजीज़ हैं जो ये प्लांट्स को देते हैं, जैसे कि शुगर केन को क्या देते हैं? रेड रॉट, और पोटैटो को देते हैं अर्ली ब्लाइट। ये था हमारा आज का टॉपिक। एक बार फिर से देख लेते हैं। फंजाई के बारे में हमने क्या पढ़ा कि इसमें ईस्ट आ जाती हैं, एक सेकेंड, इसमें ईस्ट आ जाते हैं, मशरूम आ जाते हैं और मोल्ड्स आ जाते हैं। इनकी सेल वॉल होती है और ये हेटेरोट्रोप्स यानी अपना खाना दूसरों से लेते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की थी। स्पोरेंजियोस्पोर जो स्पोर्स बनाते हैं, ये स्पोर्स रप्चर होने के बाद स्पोरेंजियोस्पोर के आसमान में फैल जाती है और जहाँ पर गिरती है वहाँ से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन इसमें वेजिटेटिव भी होती है, जैसे कि बर्डिंग, फ्यूजन एंड फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल होगी स्पोर्स के ज़रिए और सेक्सुअल होगी हमारी एस्कोस्पोर्स, बैसिडियोस्पोर्स और ऊस्पोर्स। ऊस्पोर्स में हमारी होगी फाइकोमाइसीट्स में, बैसिडियोस्पोर्स होंगी बैसिडियोमाइसीट्स में एंड एस्कोस्पोर्स होंगे हमारी एस्कोमाइसीट्स में। जैसे जिस ऑर्गेनिज्म में वो स्पोर्स मिलेगी उसी के नाम से हमने स्पोर्स का नाम भी रख दिया। फाइकोमाइसीट्स इसको ऊमाइसीट्स से होगी, एस्कोमाइसीट्स में एस्कोस्पोर्स, बैसिडियोमाइसीट्स में बैसिडियोस्पोर्स। कौन कौन से स्पोर्स बनेंगे? उसी ऑर्गेनिज्म के नाम से हमने उनका नाम रख दिया। उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ी एक एक करके, उनकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं।
एस्कोमाइसिटिस उसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी है, बेसिडियोमाइसिटिस उसकी एग्जांपल्स, उसके बाद एरिथ्रोमाइसिटिस और उसकी एग्जांपल। ये था हमारा टॉपिक किंगडम फंजाई। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे हमारा किंगडम प्लांटे, जिसमें हम प्लांट किंगडम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब को ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।